नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इसमें बात होगी भोपाल की, जहां हुजूर विधानसभा की बहनों से विधायक रामेश्वर शर्मा ने राखी बंधवाकर दिया आशीर्वाद। और दिखाएंगे भोपाल में कैसे रक्षाबंधन पर महिलाओं ने सिटी बस में किया फ्री सफर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राजधानी भोपाल में हुजूर विधानसभा की बहनों से विधायक रामेश्वर शर्मा ने राखी बंधाई एवं उनका आशीर्वाद लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधायक रामेश्वर शर्मा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन उत्सव मनाएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज बहनों से राखी बंधवाकर की। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज हम सभी मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। ये हिंदू धर्म में ही त्योहार मनाया जाता है, ये सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं मनाया जाता है। भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार, आपको बता दें कि आज हुजूर विधानसभा में बृहद रक्षाबंधन कार्यक्रम का 22 से 27 अगस्त तक किया जाएगा। इस रक्षाबंधन उत्सव के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा को हजारों बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। विगत अनेक वर्षों से ये आयोजन हुजूर विधानसभा के पंचायत एवं नगर निगम वार्ड स्तर पर किया जाता है। आइए जानते हैं इस विषय में रामेश्वर शर्मा ने और क्या कुछ जानकारी दी। प्रस्थान करें। आज हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा और विशाल त्योहार है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान राम ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान महावीर स्वामी जी ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, भगवान गौतम बुद्ध ने इस रक्षाबंधन को निभाया है, गुरु नानक देव ने भी इस रक्षाबंधन को निभाया है। दुनिया में एकमात्र यही एक रिश्ता है जो भारत में मनाया जाता है। हम एक माँ की कूख से भली भाई और बहन पैदा नहीं हुए हों। अगर बहन हाथ की कलाई पर राखी की धागा बांध देती है तो मरते दम तक पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर बहन की सुरक्षा का वादा लिया जाता है, वचन लिया जाता है, वचन दिया जाता है। और इसलिए ये पवित्र रिश्ता केवल भारत के सनातन और हिंदू धर्म में विद्यमान है। आज उसी रिश्ते की बहुत त्योहार का उत्साह और आनंद से मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बहनों के खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे मोहन यादव जी की सरकार हो। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां शहर सरकार ने दिया बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट। रक्षाबंधन पर महिलाओं ने सिटी बस में किया फ्री सफर। मंत्री सारंग और महापौर ने बहनों संग बांटी खुशियां। आज रात 9 बजे तक सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकती हैं। महापौर मालती राय को अपने बीच पाकर महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। विभिन्न मार्गों में चलने वाली बसों में महिलाएं बड़ी संख्या में सफर कर रही हैं। मंत्री सारंग और महापौर ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। वहीं 278 बसों में फ्री में सफर कर रही बहनें। भोपाल सिटी बस में एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में महापौर मालती राय ने एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ और कहा। आज नगर निगम की ओर से जो बसें भोपाल में चलती हैं, उसमें रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री में उनको ट्रैवल करने का मौका मिला। उनको कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। ये एक अच्छा निर्णय है। BCLL की बस में आज बहनें जब भाई के घर राखी बांधने के लिए जा रही हैं तो उनका किराया माफ़ किया है। और बहनें जब अपने भाई के घर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं राखी बांधने के लिए, तो बस को रोककर हमारे भाई विश्वास कैलाश सारंग जी ने बस में बहनों को मिठाई भी खिलाई है और शुभकामनाएं भी दी है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने रक्षाबंधन पर भोपाल नगर निगम स्वच्छता मित्र बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। भोपाल में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर गुरु नानक मंडल द्वारा शाहजहानाबाद में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा को स्वच्छता मित्र बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। बहनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के राखी बांधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। भोपाल में विश्व के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ मंत्री विश्वास सारंग को नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में हजारों बहनों ने राखी बांधी। एकतापुरी अशोका गार्डन में नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। एकतापुरी पर 8 एकड़ के क्षेत्र में 30,000 स्क्वायर फीट में लगाया गया पंडाल। महोत्सव में सभी धर्म व सभी वर्गों की बहनों ने हिस्सा लिया। बहनों के लिए चूड़ी श्रृंगार और मेहंदी के स्टॉल लगे, बच्चों के लिए लगे झूले। वृंदावन के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं 19 से 29 अगस्त तक चलेगा रक्षाबंधन महोत्सव। नरेला क्षेत्र में वर्ष 2009 से लगातार हो रहा है रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन। पिछले वर्ष मंत्री सारंग को रिकॉर्ड लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे थे। इस बार भी टूटेगा पिछले वर्ष का रिकॉर्ड। रक्षाबंधन महोत्सव का ये 16वां वर्ष है। आज से थोड़ा नीचे
आज से नरेला विधानसभा का रक्षाबंधन का महोत्सव शुरू हुआ है। लाखों की संख्या में बहनें मुझे हर साल राखी बांधती हैं। आज से शुरू हुआ है, 29 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। लाखों की संख्या में बहनें राखी बांधेंगी इस संकल्प के साथ कि हम और हमारी बहनें दोनों इस समाज में इस बात का पूरी तरह से माहौल स्थापित करें कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लाखों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधती हैं। पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा बहनों 1,42,000 थी, इस बार मुझे लगता है वही रिकॉर्ड हमारा टूटेगा। वहीं क्षेत्र के सभी 17 वार्डों में होगा रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन। खबर भोपाल से, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश भर में ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री बड़ी तादाद में अपने चुनाव क्षेत्र में बहनों से राखी बनवा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया। चौधरी ने कहा कि अभी भद्रा नक्षत्र चल रहा है और सनातन धर्म के मुताबिक भद्रा नक्षत्र में राखी बंधवाना निषेध माना गया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि भद्रा नक्षत्र में रावण ने राखी बंधवाई थी और उसके साम्राज्य का विनाश हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ सनातन धर्म की दुहाई देने वाले भाजपा नेता भद्रा नक्षत्र में ही राखी बंधवा रहे हैं। कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ धर्म के राम पर राजनीति करना ही बीजेपी का मकसद है। चौधरी ने कहा कि इससे पहले राम मंदिर की भूमि पूजन और लोकार्पण में भी मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया, जिसका विरोध शंकराचार्यों ने भी किया था। आज भी भद्रा नक्षत्र में बीजेपी के तमाम नेता राखी बंधवा रहे हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि स्पष्ट है कि जो हाल रावण का हुआ था वही हाल बीजेपी के नेताओं का होगा, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धार्मिक त्योहारों का सहारा लेते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आगे और क्या कुछ कहा। देखिए, भद्रा जिसमें रावण ने राखी बंधवाई थी, तो किस तरह के हालात रावण के हुए थे, और जो लोग अपने आप को सनातनी परंपराओं और धर्म के बड़े ज्ञाता कहते हैं, वो हर बार सनातन धर्म के खिलाफ ही काम करते हैं, मुहूर्त के खिलाफ काम करते हैं। वही काम इन्होंने राम मंदिर के साथ भी किया कि उसका जो वहां पे उद्घाटन करा, जिसे शंकराचार्यों ने मना करा कि अभी कोई मुहूर्त नहीं है, अभी कोई स्थितियां नहीं है और अभी इस समय उस समय कैसे करें, उसके बावजूद इन्होंने यही काम करा। इनके लिए धर्म आस्था विश्वास की जगह नहीं है, सिर्फ धर्म राजनीति के लिए, राखी भी राजनीति के लिए बंधवाने का काम कई ये जो सनातनी परंपराओं को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये सिर्फ इनके लिए राजनीति का केंद्र है। चाहे राखी हो, चाहे राम मंदिर का भूमि पूजन हो, चाहे उसका उद्घाटन हो। सीधी बात है कि रावण ने भद्रा में बनवाई थी, क्या हश्र हुआ, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनका क्या हश्र होगा, ये इसका आगे आपको जवाब मिले। कैलाश जी ने एक बयान दिया है। देखिए, कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री हैं, और उन्होंने बयान दिया है तो सोचने पे विचार है कि एक तरफ देश में प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे थे और कैलाश जी बवाल भारत की बात कर रहे हैं। स्पष्ट करें कि क्या इनकी नीति और नियत है कि किस तरीके से विकसित बनाना चाहते हैं या बवाल भारत बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जांच एजेंसियां क्या कर रही है, क्या इनकी रीति और नीति है। अखंड भारत की बात करने वाले खंड खंड भारत को बनाने का काम करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वो देश को संभाल नहीं पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को देश को संभालते आता है, आतंकवादियों को ठीक करते आता है, इस देश के लिए अपनी जान देना भी आता है। ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियत बता रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो रोज घृणा और नफरत का वातावरण फैलाने का काम कर रही है, उससे स्पष्ट है कि इस देश में गृह युद्ध की आशंका ये खुद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस बात के ऊपर संज्ञान ले और बताए क्या इनकी एजेंसियां इतनी नकारा है कि सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़ने का काम करेगी, कि इस देश को संभालने का काम करेगी, और जो नीति और नियत इनकी है वो स्पष्ट करने का काम करे। कुछ हो जाए, इस देश को एक रखेंगे, एक रखने के लिए चाहे जान देनी पड़े, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
खबर भोपाल से, जहां शहर में रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को 228 सिटी बसों में बहनों ने मुफ्त सफर किया। दरअसल शहर सरकार ने बहनों को राखी का तोहफा दिया। फ्री बस सेवा का ये प्रस्ताव को MIC में मंजूरी मिलने के बाद मिला। इन बसों का संचालन भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, भोपाल में कुल 25 मार्ग पर 368 बसें दौड़ती हैं। इनमें से 140 बसें पिछले 1 महीने से बंद हैं। ऐसे में शेष 228 बसों में 19 अगस्त को महिलाएं सफर कर रही हैं। ये बसें शहर के सभी क्षेत्रों में जाती हैं। संत हिरदाराम नगर के पास चिरायु अस्पताल से लेकर अवधपुरी न्यू मार्केट, अयोध्या बाईपास, करोंद, MP नगर, मिसरौद, मंडीदीप, भोजपुर, नर्मदापुरम रोड, कटारा हिल्स, बैरागढ़, चिचली, कोलार रोड, गांधीनगर, मंगरसरिया, रायसेन रोड, लांबा खेड़ा, नारियल खेड़ा, भौरी सहित अधिकांश शहरी क्षेत्रों में चलती हैं। वहीं भोपाल में सिटी बसों में हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इनमें से 40% तक यानी करीब 60,000 महिलाएं यात्री शामिल हैं। रक्षाबंधन के दिन ये संख्या 70,000 तक पहुंच गई। MIC सदस्य और BCLL के डायरेक्टर मनोज राठौड़ ने बसों में फ्री यात्रा कर रही बहनों को फूल देकर उनका स्वागत किया। राठौड़ ने कहा कि ये परंपरा पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने लागू की थी, जिसे महापौर मालती राय ने चालू रखा। वहीं बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की। आइए जानते हैं इस विषय में डायरेक्टर BCCL मनोज राठौर एवं महिला यात्री ने क्या कुछ कहा। भाई साहब, बहनों का स्वागत करा है आपने जो BCLL की बस के अंदर सफर कर रही है। सबसे पहले तो आज मैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की शहरवासियों सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। ये रक्षा का सूत्र हमारी बहनें हमारे हाथों में बांधती हैं, उसकी रक्षा करने का संकल्प हम लोग लेते हैं। आज नगर निगम भोपाल BCLL ने हमारी बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाई को राखी बांधने के लिए आज निःशुल्क सेवा आज रक्षाबंधन के अवसर पर प्रारंभ किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शहर के पूर्व महापौर की परंपरा को, आलोक शर्मा जी की परंपरा को हमारे वर्तमान महापौर श्री मालती राय जी ने बरकरार रखते हुए इस बार भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भाइयों के घर जाने के लिए सौगात नगर निगम भोपाल BCLL ने दी है। आपने स्वागत भी करा। आज हमने हमारी बहनों को फूलों की कली देकर पुष्प वर्षा कर कर उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया है। हंसते हंसते भाई के घर रक्षा सूत्र बांधने जाएं और भाई से अपनी रक्षा करने का संकल्प लेकर आएँ। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर केंद्रीय कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने बड़ी संख्या में सोमवार को बहनें पहुंची। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर इस बार प्रशासन ने जेल परिसर में ही खुले प्रांगण में बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की थी, जहां महिलाओं ने लाइन में लगकर अपनी बारी आने पर जेल के भीतर अपने भाइयों को राखी बांधी और तिलक लगाकर उनके जल्द जेल से छूटने, स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना की। इस मौके पर जिला पुलिस बल के अलावा जेल प्रशासन के करीब 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में महिला पुरुष मिलाकर लगभग 3,200 कैदी बंद हैं। इनमें से लगभग 150 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल प्रशासन द्वारा रूली, चावल, राखी और मिठाई आदि उपलब्ध कराई गई थी। महिलाएं नाम मात्र का शुल्क लेकर अपने भाइयों को राखी बांध सकें। इससे पहले लगभग 3 साल तक जेल प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राखी बांधने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके कारण कई बहनें निराश होकर जेल से लौटी थी। लेकिन इस बार जेल मुख्यालय के निर्देश पर सभी बहनों ने खुले में अपने भाइयों को राखी बांधी। सभी ने यही दुआ की कि उनके भाई स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जल्द से जल्द परिवार के बीच पहुंचे, ताकि सभी लोग अपने हर त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। आइए जानते हैं इस विषय में ग्वालियर जेल अधीक्षक विदित सवारिया एवं बहन ममता गीता ने और क्या कुछ कहा। ममता भाई से संतोष 76 के भाई से बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से अंदर पहुंची क्या आप? नहीं कोई परेशानी नहीं, बढ़िया तरीका से बढ़िया बैठे थे, बढ़िया बैठ 2-3 घंटा बिताए अपने आराम से, राखी बांध कर निकल आए। डिब्बा लाए यहीं से राखी ले लिए थे। नहीं बढ़िया हो रहा है। अब सोच तो जा रहा है कि जल्द से जल्दी छूट के आ जाए। अब कहूँ ऐसा लगेगा अपना भाई यहाँ पे, हम घर पे हैं, सबको बुरा लगता है। बेटे आए थे साथ, गीता मेरा भाई, महेश। किस केस में? वो कौन सी केस है? 307। आपको कैसे आज रक्षाबंधन त्योहार है अपने भाई से मिलने? हाँ अपने भाई से। भीड़ बहुत थी और मारामारी में नौबत आ गई थी। इतनी भीड़ थी उधर वाले गेट पर बहुत ज़्यादा। फिर कैसे पहुंचे अंदर? पहुँचे कैसे, हम तो पीछे को हो गए, हमें गिरना थोड़ी ना था। किस तरीके त्योहार मनाया राखी वाली? वो नहीं, त्योहार तो ठीक मना हमारा उधर अंदर। किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? अब खुशी तो समझ लो भैया, वो अंदर है, खुशी तो कोई भी नहीं हो सकती जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे। जब तक त्योहार मनाया तो अच्छा लगा। अब वो त्योहार उनको अच्छा नहीं लगा तो हमें कैसा लगेगा। जेल की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई थी आपके लिए? नहीं, वहाँ बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक थी। मिठाई राखी वाली जेल की तरफ से?
नहीं नहीं भैया, अपने पैसों से लेके वहीं से ली थी हमने। ये पूर्व से ही शासन के निर्देश आ गए थे कि जो जेल में बंदी भाई हैं उनकी बहनों से प्रत्यक्ष मुलाकात कराई जाए। तो पूर्व की भांति यहाँ पे पहले से भी खुली मुलाकात होती थी। तो सुरक्षा के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से मुलाकात कराई जा रही है। पूरी वो तो बाहर की तो पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और ये अपने अंदर की भी ये जेल की जो स्टाफ है तो वो अंदर की भी देख रहा है और हम बाहर की भी देख रहा है। क्या सावधानी रखी जा रही है? सावधानी तो जो तलाशी हो रही है और वो जो रखी जाती है वो रखी तभी जा रही है। लगभग कितनी महिला कैदी बंद हैं और कितने लोगों के आने की आशंका? महिला कैदी अपने पास 170 के करीब हैं और 3200 के करीब टोटल अपना महिला और पुरुष दोनों हैं। तो 10,000 के संभव लगभग महिला मतलब जो परिजन है महिला ही केवल अलाउ है, तो उनके आने की संभावना है। कितना क्या सामान ले जाने के लिए? कोई सामान कुछ भी किसी प्रकार की प्रतिसिद्ध वस्तु तो अलग ही चीज़ है, कोई भी बाहरी वस्तु अलाउ नहीं है। जेल के प्रशासन की तरफ से क्या क्या राखी वगैरह दी जा रही है? राखी और मिठाई उपलब्ध कराई जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।